स्वाट टीम व नानौता पुलिस टीम ने किया हत्या की घटना का खुलासा। एक हत्यारोपी किया गिरफ्तार। पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता आयोजित। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। स्वाट टीम व नानौता पुलिस टीम ने हत्या की घटना का खुलासा करते हुए एक अभियुक्त प्रवेश को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिसके कब्जे से पुलिस ने एक छुरी, आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं एक मोटरसाइकिल बरामद की है। इस संबंध में एसपी देहात सागर जैन ने पुलिस लाइन स्थित सभागार में प्रेस वार्ता कर संबंधित जानकारी दी। 7 अगस्त को थाना ननौता पुलिस को एक दादनपुर रजवाहे पे डेड बॉडी मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके बाद उसकी शिनाख्त की गई एवं पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई, जिसके आधार पर थाना ननौता पर हत्या का मुकदमा पंजीकृत किया गया। इसमें 2 टीम्स का गठन किया गया और 108 टीम भी स्टार्टिंग से इस केस में पूरी तरह से कार्यरत थी। के बाद इसमें बहुत ही डिटेल में हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरे आसपास के जितने भी गांव थे उन सभी के सीसीटीवी देखे गए। ये एक ब्लाइंड केस था। रजवाहे में बॉडी मिली थी और इसकी मोटरसाइकिल वगैरह भी आसपास, इसके साथ कुछ भी हमें बैग वैग नहीं मिला था, तो एक ब्लाइंड केस था। इसके आधार पर हमने जो हमें बाद में पता चला कि ये जो मृतक है वो एचडीएफसी बैंक में एक कर्मचारी था, जो कि जो लोन की ईएमआई कलेक्ट करने के लिए जगह जगह गांव में जाता था। इसके बाद हमने जब पूछताछ की गई तो इसके कई सस्पेक्ट्स को राउंड अप किए गए हमने। इसके बाद एक इसका दोस्त है जो कि ग्राम बरसी का रहने वाला है, जिसका नाम प्रवेश पुत्र इंद्रपाल है। इसी ने इसकी हत्या की है और इसे आज गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। इसने पूछताछ में बताया कि जो इसके पास करीब 40,000 के आसपास लोन की किश्त थी, जो कि इसी के गांव के लोगों ने इसे दी थी कि वह मृतक को दे देगा, जो कि इसने खुद अपने पास रख ली और उसे खर्च कर ली। मृतक के बार बार मांगने पर ये उसे टालता रहा और फाइनली इसने उसको मारने का प्लान बनाया, जिसके लिए उसने बताया कि वह एक अवैध जो छुरा है वो भी गंगो क्षेत्र से खरीद कर 30 तारीख को लेकर आया था। तो पूरी षड्यंत्र के साथ इसने ये घटना की है। इसमें एक गांव के जो एंट्री और एग्जिट के सीसीटीवी देखे गए, जिससे पुलिस को अहम एविडेंस प्राप्त हुए। इसकी सर्विलांस में भी मदद ली गई, क्योंकि हमने देखा कि डेली रात्रि में इसका मोबाइल जो है ये यूज़ करता था, बट घटना वाले दिन इसने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया था। तो ऐसे कई अहम सुराग मिले, जिससे कि पुलिस ने फिर इससे जब सख्ती से सारे एविडेंस के साथ पूछताछ की गई तो इसने अपना जुर्म कबूल लिया और इसने जो घटना में यूज़ किया अवैध तमंचा अवैध छुरा जो है वो पुलिस को बरामद कराया, और साथ ही जो मृतक की मोटरसाइकिल एवं आधार कार्ड और पैन कार्ड जो कि इसने छुपा दिए थे वो भी इसने पुलिस को बरामद कराए और आज इसे माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। इसमें थाना ननौता और स्वाट टीम की संयुक्त कार्रवाई में एक अनावरण हुआ है। सर, क्या कॉल डिटेल से पूरा खुलासा किया गया है, कोई और भी एविडेंस? नहीं, इसमें मैंने जैसे बताया कि कॉल डिटेल से ज़्यादा महत्वपूर्ण इसमें सीसीटीवी रहा है, क्योंकि ये मृतक को बहाने से लेके चला गया था उस रात और बहुत ही गांव के अंदर वाले जो सुनसान रास्तों पर इसने जो है गाड़ी अपनी घुमाई है मृतक को साथ लेकर, और जो कि कुछ एरियाज़ के सीसीटीवी बड़े जब गहनता से इसमें देखे गए, शाम के थोड़ा अंधेरा भी हो गया था उस समय, बट बहुत ही लगन से दोनों टीम्स ने इस पे काम किया और फिर ये खुलासा हुआ। थाना जनकपुरी पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी के मामले में वांछित चोर को जनकपुरी क्षेत्र से किया गिरफ्तार। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराध नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। थाना जनकपुरी पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी के मामले में वांछित अभियुक्त आशीष को जनकपुरी क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिसके कब्जे से पुलिस ने एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की है। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक शैलेंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल विपिन राणा मौजूद रहे। थाना कोतवाली देहात निकट क्षेत्र वासियों ने भूमाफियाओं पर लगाया मंदिर की जमीन पर कब्जा करने का आरोप, दी जानकारी। आपको बता दें, थाना कोतवाली देहात निकट श्री प्राचीन शिव मंदिर है, जिसकी जमीन पर भूमाफियाओं द्वारा कब्जा कर कॉलोनी काटने का काम किया जा रहा है। इसकी सूचना क्षेत्रवासियों को मिली तो वह तुरंत मौके पर पहुंचे और जोरदार प्रदर्शन किया। क्षेत्रवासियों का कहना था कि यह कॉलोनी अवैध रूप से काटी जा रही है। इस संबंध में उन्होंने एक प्रार्थना पत्र सहारनपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को भी सौंपा था। आपका नाम? मेरा नाम अजय पटेल है। मुख्य रूप से मैं अपना दल का यहाँ मुख्य कार्यकर्ता हूँ सहारनपुर मंडल में।
युवा संगठन का एक छोटा सा काम भी देखता हूँ। अच्छा, ये शिव मंदिर है यहाँ पर थाना देहात कोतवाली पे, क्या कुछ मामला है? आप लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं? हम लोग क्षेत्रवासी हैं। यहाँ पर कुछ दिनों से कुछ भूमाफियाओं के द्वारा मंदिर प्रांगण में कार्य कराया जा रहा है, हरे पेड़ों को काटा जा रहा है। उसके बाद ये, जबकि हमारे बाप दादाओं ने हमें बताया, क्योंकि हम यहाँ पर 50 साल से पुराने निवासी हैं, यहाँ पर ये शिव मंदिर की भूमि है, जो बाद में कुछ लोगों के द्वारा षड्यंत्र कर करके कानूनों के द्वारा ये अपने नाम करा करके अदर लोगों को बेच दी गई है, जो कि पूर्णतः कानूनन अपराध है। और हम लोग मंदिर की, शिव भगवान की भूमि को इस तरह से किसी भूमाफियाओं के हाथ में जाने नहीं देंगे और भूमाफियाओं के ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे, चाहे लखनऊ स्तर पे हमें जाना हो, चाहे कोर्ट के माध्यम से हमें जाना हो। जबकि हम तत्काल प्रभाव से, जैसे ही हम लोगों को पता चला, हम लोगों ने पहले डीएम साहब के यहाँ एक ज्ञापन दिया, उसके बाद एसडीए साहब को दिया कि अवैध रूप से यहाँ कॉलोनी का निर्माण कराया जा रहा है। कितना टाइम पुराना मंदिर है? ये कई सौ वर्षों पुराना मंदिर है। 50 साल से तो हम लोग इस मंदिर में प्रतिदिन आते जाते रहते हैं। पहले यहाँ पे छात्रावास हुआ करता था, मारवाड़ी अखाड़े के नाम से मंदिर, और इसका एक ट्रस्ट भी है। इस तरीके से कुछ है सर। कौन लोग हैं जो कब्जा कर रहे हैं? ये भूमाफिया लोग हैं। इनकी जांच शासन प्रशासन कराए, कैसे कराए, इनके कागजों की जांच करे। पूर्णतः 50 सालों से किस प्रकार से इन लोगों ने कागज तैयार किए हैं, जिन लोगों ने, और जिन चाहे वो लेखपाल रहे हो, चाहे वो पटवारी रहे हो, जिन लोगों ने इनके साथ मिली भगत का कार्य किया है, उन लोगों की भी हम मुख्यमंत्री के यहाँ शिकायत करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का। भूमाफियाओं पर पूर्णतः ऐसा दंडनीय कार्रवाई वो करते हैं कि ये लोग बच नहीं पाएंगे। हमें ये करना है कि हम उनके नॉलेज में मामला कैसे डालें। हम लखनऊ जाएंगे और पूरे क्षेत्रवासी जाएंगे। किन लोगों को ये प्लॉटिंग कर रहे हैं? कौन लोग हैं? ये लोग चाहते हैं, यहाँ पे जो हमारी हिंदू आवाम है, पीछे शंकरपुरी कॉलोनी की है, वो एक गरीब बस्ती है। इन्हें पता है वो लोग ले नहीं सकते, ये कमर्शियलों के माध्यम से कुछ मुस्लिम लोगों को यहाँ बसाना चाहते हैं, और हमारी एक छोटी सी आबादी को छिन्न भिन्न ये लोग एक षड्यंत्र के तहत करना चाहते हैं। इन लोगों ने पहले सन 2001 में भी ऐसा प्रयास किया। उसके बाद क्षेत्र के लोगों के विरोध के कारण इन लोगों को यहाँ से अपनी कुर्सियां उठा करके भागना पड़ा। अब ये और कागज से मजबूत होकर के अब फिर दोबारा से, ये जमीन करोड़ों खरबों की जमीनें हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़े धन्ना सेठ लोगों के साथ भी इनका हो सकता है हाथ मिलाप हुआ हो, उसी वजह से ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं। अच्छा, देश में एक तरफ राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और दोबारा यहाँ पर आप बता रहे हैं कि इस तरह से जमीन पर कब्जा हो रहा है, कैसे देखते हैं? देखो, ये जो जमीन का कब्जा है भूमाफियाओं का काम है। कोई धार्मिक लोग इस प्रकार से करते नहीं। जो भूमाफिया मंदिर के संपत्ति कब्जाने वाले हैं, ना तो वो सच्चे हिंदुत्ववादी हो सकते हैं, ना सनातनी हो सकते हैं, ना मुस्लिम हो सकते हैं। सच्चा मुसलमान भी अपनी मस्जिद को, जमीन को नहीं कब्जाएगा, ना कोई सनातनी कब्जाएगा। महापौर व नगरायुक्त ने किया मेला गुघाल स्थल का निरीक्षण, व्यवस्थाओं को दुरुस्त कराने के लिए दिए अधिकारियों को निर्देश। आपको बता दें, महापौर डॉक्टर अजय कुमार व नगरायुक्त संजय चौहान ने मेला गुघाल स्थल भ्रमण करते हुए निरीक्षण किया। अधिकारियों को मेले से पूर्व पूरी तरह साफ सफाई, नालों की सफाई तथा मरम्मत आदि कार्य कराने के लिए निर्देश दिए। महापौर ने स्मार्ट सिटी के तहत बनवाया गया फव्वारा चालू कराने तथा मेले का मुख्य द्वार मेले से पहले पेंटिंग आदि के साथ पूरा कराने का सुझाव दिया। महापौर डॉक्टर अजय कुमार व नगरायुक्त संजय चौहान नगर निगम व स्मार्ट सिटी के अधिकारियों के साथ मेला गुघाल स्थल पर पहुंचे। मेला मुख्य द्वार से लकड़ी बाजार का पैदल भ्रमण करते हुए मेला लगने वाले तीनों मार्गों का निरीक्षण किया। नगरायुक्त ने लकड़ी आड़तियों द्वारा स्मार्ट सिटी के तहत बनाए गए स्मार्ट फुटपाथ को क्षतिग्रस्त किए जाने पर नाराजगी जताते हुए डीजीएम स्मार्ट सिटी को निर्देश दिए। वे अपर नगरायुक्त के निर्देशन में पूरे फुटपाथ का सर्वे कर फुटपाथ क्षतिग्रस्त करने वालों को चिन्हित करें और उन पर भारी जुर्माना लगाएं। उन्होंने फुटपाथ पर बैठकर लोहा काट रहे एक दुकानदार को भी नसीहत दी। महापौर ने मेले का मुख्य द्वार निर्माण करने वाली कार्यदायी संस्था के प्रति नाराजगी जताते हुए कहा, मुख्य द्वार का निर्माण कई माह पहले पूरा हो जाने के बाद भी उसे निर्धारित डिजाइन में भव्य स्वरूप प्रदान नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि कार्यदायी संस्था द्वारा अभी तक फव्वारा भी चालू नहीं किया गया है। यदि मेले में फव्वारा नहीं चलेगा तो उसके निर्माण का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। इस पर नगरायुक्त ने स्मार्ट सिटी अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को बुलाकर 2 दिन में इस कार्य को अंतिम रूप दिलाएं। थाना जनकपुरी पुलिस ने वाहनों का अवैध रूप से कटान करते हुए एक अभियुक्त को जनकपुरी क्षेत्र से किया गिरफ्तार की कार्रवाई। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराध नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है।
थाना जनकपुरी पुलिस ने वाहनों का अवैध रूप से कटान करते हुए एक अभियुक्त श्रीपाल को जनकपुरी क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिसके कब्जे से पुलिस ने कटी हुई गाड़ियों के पार्ट्स, गाड़ी काटने के उपकरण बरामद किए हैं। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक विवेक रवि मौजूद रहे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित हुई जिला स्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता खिलाड़ियों ने किया प्रतिभाग। आपको बता दें, जिला स्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने प्रतिभाग कर अपने खेल का शानदार प्रदर्शन किया। क्षेत्रीय खेल कार्यालय एवं जिला खेल विकास एवं प्रोत्साहन समिति के तत्वाधान में स्वर्गीय मेजर ध्यानचंद की 119वीं जयंती के उपलक्ष्य में प्रतियोगिता आयोजित हुई, जिसमें जनपद भर के खिलाड़ियों ने प्रतिभाग कर अपने खेल का शानदार प्रदर्शन किया तथा संबंधित जानकारी दी। का नाम? अजय कुमार। आज किस चीज़ की प्रतियोगिता हो रही है? आज यहाँ क्षेत्रीय खेल कार्यालय के अंतर्गत जिला बॉक्सिंग प्रतियोगिता कराई जा रही है, जिसमें हमारे बहुत सारे बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इन बच्चों ने अपने अपने भार वर्ग में अलग अलग सिल्वर और गोल्ड मेडल प्राप्त किए। हम चाहते हैं कि ये बच्चे यहाँ खेलकर अपना नाम रोशन करें और अपने देश का नाम, जिले का नाम रोशन करें। कहाँ से बच्चे आए हैं? लगभग कितने खिलाड़ी होंगे यहाँ पर? हमारे यहाँ आसपास के सभी जो है क्षेत्र से खिलाड़ी आए हैं, अलग अलग संस्थाओं के, और यहाँ कम से कम हमारे पास 150 बच्चे हैं जो इस टाइम प्रतिभाग कर रहे हैं। इसके बाद बच्चों को आगे जाने का क्या है? यहाँ से जो बच्चे सिलेक्ट होंगे वो देखिए क्षेत्रीय खेल के अंतर्गत ये प्रोग्राम हो रहा है, यही बच्चे आगे जाकर हमारे स्टेट लेवल तक खेलते हैं। कलेक्ट्रेट में नवदृष्टि नवयुक्त प्रधान संगठन ने अपनी मांगों को लेकर किया जोरदार प्रदर्शन, दी संबंधित जानकारी। आपको बता दें, नवदृष्टि नवयुक्त प्रधान संगठन के अध्यक्ष संजय वालिया के नेतृत्व में प्रधानों ने कलेक्ट्रेट में जोरदार प्रदर्शन किया, जिसमें सभी प्रधानों का कहना था कि हेपेटाइटिस बी के टीकाकरण के लिए बिना शासन के निर्देश के एक प्राइवेट कंपनी को सहारनपुर सीएमओ के द्वारा ठेका दिया गया है, जिसके संबंध में उनका कहना था कि सरकारी अस्पताल में सरकारी धन की बंदरबाट की जा रही है, जिसको लेकर उन्होंने जोरदार प्रदर्शन करते हुए संबंधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा तथा संबंधित जानकारी दी। आज हम सीएमओ सहारनपुर जो बहुत तेज दौड़ने का काम कर रहे हैं, जो काम 2007 से लेकर आज तक शासन के दिशा निर्देश के बावजूद भी नहीं हुआ, आज सीएमओ सहारनपुर के द्वारा शासन के बिना निर्देश और बिना आदेश के हेपेटाइटिस बी के टीकाकरण के लिए एक प्राइवेट कंपनी को ठेका छोड़ दिया गया, जिसमें साफ तौर पे उस कंपनी को ये लिखित में भी दिया गया है कि 60 रुपए से लेकर 80 रुपए आप प्रत्येक आदमी से एक टीकाकरण के लेने का काम करेंगे। इसका मतलब खुल्लम खुल्ला आम आदमी का उत्पीड़न। सरकार ये चाह रही है कि पैसे के बिना सबका इलाज हो, मुफ्त इलाज हो, और सीएमओ सहारनपुर लगातार चाह रहे हैं कि पैसा किधर से आए और कहां से ले। सबसे पहले 10 रुपए का रजिस्ट्रेशन, 60 रुपए का टीकाकरण और एक व्यक्ति को 3 टीके लगने का काम होगा। इसका मतलब 200 रुपए पर आदमी। तो सोच सकते हो कि पूरे जिले सहारनपुर में से कितना मोटा पैसे का घोटाला, पैसे का लेन देन। क्या सिर्फ सीएमओ सहारनपुर इसलिए सीएमओ बने हैं कि पैसे के लालच में काम करेंगे? कोई भी काम ऐसा करने के पीछे नहीं हट रहे हैं। चाहे अल्ट्रासाउंड सेंटर का काम हो, उसमें भी खुल्लम खुल्ला कई बार ज्ञापन देने के बाद, कई बार बातचीत करने के बाद, डीएम साहब को ज्ञापन देने के बाद उसमें भी कार्रवाई करने का काम नहीं कर रहे हैं। साफ तौर पे देखने का मौका मिल रहा है कि कहीं ना कहीं मात्र लालच। साफ तौर पे कहना चाहते हैं, अगर बहुत जल्द इसमें कुछ सुधार होने का काम नहीं हुआ तो हम लोग धरने प्रदर्शन पर बांधे होंगे। लगातार आप हर चीज के लिए ज्ञापन देते हैं, नए नए सीएमओ आ चुके हैं और सीएमओ बदलते जा रहे हैं, पर ये कारवां नहीं रुक पा रहा है। इसका जिम्मेदार किसे मानते हैं? सीएमओ को मानते हैं या ऊपर अधिकारी जो बैठे हैं उनको मानते हैं? इसका कहीं ना कहीं जिम्मेदार तो वरिष्ठ अधिकारी भी हैं, जो लोग इसका संज्ञान नहीं ले रहे, इस पर कार्रवाई करने का काम नहीं कर रहे हैं। और इस टाइम जो पहले सीएमओ तो फिर भी कहीं करते थे, इस सीएमओ ने तो कहीं गांठ बांध ली कि सिर्फ पैसा ही पैसा लेने का काम करेंगे और पैसे के अलावा कुछ करेंगे नहीं। और हेपेटाइटिस बी के टीकाकरण के लिए चाहे हम लोगों को लखनऊ तक जाना पड़े, क्योंकि पूरे प्रदेश में सहारनपुर के अलावा ऐसा कोई जगह नहीं है जहां पर इसका कोई ठेका छूटा हो या कहीं हेपेटाइटिस बी के टीकाकरण होने का काम हो रहा हो। साफ तौर पे कहना चाहते हैं, सहारनपुर में अन्याय नहीं होने देंगे और योगी जी के आदेशों की धज्जियां उड़ने नहीं देंगे। वालिया जी, भी आपने कहा कि जो अब सीएमओ आए हैं, इन्होंने आते इस तरह काम कर लिया। क्या सीएमओ आते ही सीएमओ ने ये काम शुरू कर दिया पहले से? क्या पहले से पीछे से तैयारी करके आए थे कि हम आते ही इस चीज पे पहले ये वर्क करेंगे? हाँ, लग रहा है, साफ खुलेआम लग रहा है, क्योंकि पहले कोई अगर आता है, सीखता है, करता है, तब काम करने का काम करता है। और यहाँ तो दौड़ तेजी से चल रही है। पहले से जो अल्ट्रासाउंड सेंटर बंद हुए थे उन्हें पैसे लेके खोलने का काम किया। अब हेपेटाइटिस बी में
पैसा लेने के बाद काम करने का काम किया। अगर आगे कार्रवाई नहीं होती तो क्या अगला कदम क्या इस बार लखनऊ जाने का काम करेंगे, उससे कम रुकने का काम नहीं करेंगे। पुलिस लाइन पहुंचकर स्वर्ण समाज संघर्ष समिति ने भीम आर्मी कार्यकर्ता के विरुद्ध कार्रवाई की मांग को लेकर एसएसपी से की मुलाकात। आपको बता दें, स्वर्ण समाज संघर्ष समिति का एक प्रतिनिधिमंडल पुलिस लाइन स्थित एसएसपी कार्यालय पर पहुंचा, जिसमें उनका कहना था कि 17 अगस्त 2024 को एसएसपी कार्यालय के बाहर भीम आर्मी के द्वारा प्रदर्शन किया गया था। इस दौरान एक कार्यकर्ता ने ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य समाज के प्रति अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया था, जिसको लेकर उन्होंने भीम आर्मी कार्यकर्ता के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग को लेकर एसएसपी से मुलाकात करते हुए संबंधित प्रार्थना पत्र सौंपा। मैं आदित्य इंग्रेस एडवोकेट हूँ, डिस्ट्रिक्ट बार का एक्स प्रेसिडेंट हूँ। आज सर्व समाज का एक प्रतिनिधि मंडल, जिसमें जिला ठाकुर समाज के जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं, जिला ब्राह्मण समाज के और वैश्य समाज के जो सभी सम्मानित पदाधिकारी हैं, वो सब लोग सामूहिक रूप से आज जिला कादी महोदय से और अपने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय से मिलने के लिए आए थे। विगत दिवस यहाँ पर एसएसपी साहब के कार्यालय में प्रांगण में यहाँ पर एक राजनीतिक दल का धरना प्रदर्शन हुआ था, जिसमें उच्च जाति के लोगों को विशेष रूप से इंगित करते हुए असंसदीय भाषा का प्रयोग करके उन्हें घर में घुसकर मारने की चेतावनी दी गई थी और गाली गलौज की गई थी और ये कहा गया था कि उन्हें सबक सिखा दिया जाएगा। ये गंभीर विषय है, इस पर लेकर समाज में वैमनस्य पैदा हो सकता है, आपस में विद्वेष बढ़ सकता है। सब हमारे भाई हैं, संविधान ने सबको एक सा अधिकार दिया है, लेकिन इतनी छूट नहीं दी कि एसएसपी के कार्यालय में आकर उनके सामने माननीय सुप्रीम कोर्ट को, माननीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को, पूरे प्रशासन को और विशेष रूप से उच्च जाति के लोगों को ये चेतावनी दी जाए कि उनके घरों में घुसकर उन्हें मारा जाएगा। इस विषय में आज हमने विरोध स्वरूप यहाँ पर आकर कार्रवाई एसएसपी साहब ने बताया कि उन्होंने एफआईआर करा दी है, लेकिन अगर उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, सख्त एक्शन नहीं लिया, तो इस पर हम लोग विशेष बैठक बुलाकर, हो सकता है कि इसमें बड़ी पंचायत हो, जिला स्तर पर हम लोग आंदोलित होंगे और कुछ ना कुछ ऐसा मैसेज देंगे कि आने वाले समय में ये जो कुकरमुत्ते नए नए पैदा हो रहे हैं, ये अपनी हदों में रहें और ये जान लें कि इस देश के निर्माण में और इस देश को स्वतंत्र कराने में उच्च जातियों का कितना योगदान रहा। ये उनके ज्ञान के लिए भी उनके ज्ञान का अभाव है, उन्हें जानना चाहिए। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट में हुई जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक। सीएचओ द्वारा ओपीडी के लिए टेली कंसल्टेशन का किया जाए अधिकतम प्रयोग। आपको बता दें, जिलाधिकारी मनीष बंसल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत गठित जिला स्वास्थ्य समिति शासी निकाय की समीक्षा बैठक की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने मातृत्व सुरक्षा योजना, बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, नियमित टीकाकरण, आशा कार्यक्रम समीक्षा, रोगी कल्याण, परिवार कल्याण, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, प्रतिरक्षण कार्यक्रम, कुष्ठ उन्मूलन, स्कूल आई स्क्रीनिंग कार्यक्रम, हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर आदि की समीक्षा की। मनीष बंसल ने समीक्षा के दौरान प्रथम टीकाकरण एवं हेपेटाइटिस बी डोज से आच्छादित नवजात शिशु की संख्या कम पाए जाने पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इसको 100% किया जाए। इस संबंध में रजिस्टर्ड प्राइवेट नर्सिंग होम से वार्ता की जाए, अन्यथा की स्थिति में संबंधित नर्सिंग होम पर कार्रवाई की जाए। उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए कि सभी अस्पतालों में टीकाकरण के लिए निर्धारित प्रोटोकॉल का अनुपालन हो। बच्चों के स्वास्थ्य के साथ किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। श्री शिव गोरख जाहरवीर सेवा समिति के तत्वाधान में हुआ 26 छड़ियों का श्रृंगार। समिति के संस्थापक पंकज उपाध्याय ने कहा, भाद्रपद कृष्ण दशमी श्री शिव अवतार बाबा गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य वीर श्री जाहरवीर गोगाजी चौहान की छड़िया कृष्ण दशमी भ्रमण से नगर भ्रमण व भंडारे रात्रि जागरण के लिए नगर भ्रमण से आज 28 अगस्त को 26 छड़ियों के भगत बाजार दीनानाथ में सहारून चिश्ती की मजार पर इकट्ठा हुए, जिसको लेकर संबंधित जानकारी दी। जी, आपका नाम और आज क्या कार्यक्रम? मेरा नाम पंकज उपाध्याय, श्री शिव गोरख जाहरवीर सेवा समिति का मैं संस्थापक हूँ। विनोद जी मेरे अध्यक्ष हैं और ये सरदार छड़ी के मालिक हैं। आज भाद्रपद कृष्ण पक्ष की दशमी है। आज से श्री जाहरवीर गोगा जी चौहान की छड़ियों का श्रृंगार हुआ है और आज ही से नगर भ्रमण 15 दिन के लिए प्रारंभ हो चुका है। रात्रि बसेरे और बाबा जाहरवीर जी का गुणगान, रात्रि भंडारे आदि शुरू हो चुके हैं। अब 15 दिन शहर के अंदर नगर भ्रमण छड़ियाँ करेंगी और उसके बाद रात्रि को बाबा जाहरवीर जी का गुणगान होगा।
और उसके बाद 13 सितंबर को बाबा जहारवीर गोगा जी का सहारनपुर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक मेला गुगाल लगने जा रहा है। मैं सभी भक्तों से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि सभी आएँ। बाबा मेरे गोरखनाथ जहारवीर गोगा जी सबकी मनोकामना पूर्ण करें। सहारनपुर रायवाला स्थित धोबी वाली गली में श्री गोगा महाड़ी सुधार सभा रजिस्टर्ड द्वारा गत वर्षों की भांति प्राचीन परंपरा के अनुसार इस वर्ष भी सभी छड़ियों के भगत सहारून चिश्ती दीननाथ गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य के निशान छड़ियों दीननाथ पीर पर पूजा अर्चना कर सभी छड़ियों को अपने अपने स्थान पर श्रृंगार कर खड़ी की गई। भाद्रपद 10वीं की तिथि पर श्री गोगा महाड़ी सुधार सभा के पदाधिकारी उपस्थित हुए और विधि विधान के साथ उनका श्रृंगार किया गया तथा पूजा अर्चना की गई। आपका नाम और आज क्या कार्यक्रम? मेरा नाम अनिल प्रताप सैनी है। मैं श्री गोगा महाड़ी सुधार सभा रजिस्टर्ड जो हमारी संस्था है छड़ियों की, मैं उसका चौधरी हूँ। आज भाद्रपद की दशमी में सभी छड़ियों का श्रृंगार हुआ है और आज सभी छड़ियाँ जनपद के भ्रमण के लिए निकल जाएगी। जगह जगह इनका पाठ पूजन होगा। बसेरे रात से चालू हो जाएंगे आज से ही और लोग अपनी पूजा पाठ में लग जाएंगे। 13 सितंबर का मेला कब तक चलेगी? अभी ये 13 सितंबर में दशमी के दिन ही हमारा मेला है। सभी छड़ियाँ माढ़ी स्थल पर जाएगी और इनकी वहाँ विधि विधान से पाठ पूजा होगी। 13 और 14 और 15 की सुबह सभी छड़ियाँ अपने अपने स्थानों पर प्रस्थान करेगी। जी, सबसे पहले तो मैं नगर निगम के अधिकारियों से और नगर आयुक्त से और उसी के साथ साथ जो नगर के मेयर है उनसे भी अनुरोध है कि माढ़ी स्थल पर सभी सड़कों में पाइपलाइन का काम चल रहा था, इससे सभी सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई है और वहाँ क्योंकि भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, 5 से 7 लाख लोग वहाँ दर्शन करने के लिए बाबा के आते हैं, अपनी मन्नतें मांगते हैं। वहाँ जल्द से जल्द वो सड़क बनाई जाए और जो सुलभ शौचालय वहाँ निर्माण कराया गया था उन सुलभ शौचालयों का भी साफ सफाई की अभी से व्यवस्था कराई जाए, यही मेरा अनुरोध है। और लाइट की व्यवस्था जिलाधिकारी तो कुल मिला के नगर निगम से मांग कर रहे हैं, लाइट, पानी और सब चीज़ की व्यवस्था। हाँ, शासन और प्रशासन सभी से हमारा अनुरोध है कि क्योंकि बहुत बड़ा मेला है, ऐतिहासिक मेला है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, जिसमें 5-7 लोग आते हैं। इस मेले को सुचारू रूप से कराने के लिए श्री गोगा महाड़ी सुधार सभा के साथ मिलकर खड़े होकर प्रशासन और शासन इस मेलों को कराए।